दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं सोनू मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो पॉलीगन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है और हम काम कर रहे हैं आर.डी. अग्रवाल बुक से आपको पॉलीगन बता रहे हैं। तो इससे पहले 5 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं जिसमें मैंने 3 वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया है, जिसको पढ़ लेने के बाद आप दुनिया के किसी भी किताब से, किसी भी कोचिंग के असाइनमेंट से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद मैंने आर.डी. अग्रवाल बुक से जो क्वेश्चन बताया उसमें 2 वीडियो में मैंने बताया है और आज ये तीसरा वीडियो है आर.डी. अग्रवाल बुक से। सारा वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और बाद बाकी सारे वीडियो को देख लीजिए अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा है तो। और अगर लगातार बने हुए हैं तो आपको कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। ये हो गई आपके काम की बात। आप चलते हैं और ज़्यादा काम की बात करते हैं। तो सवाल 20 तक मैंने बताया आपको 2 वीडियो में। आज बारी है 21 से लास्ट तक, पूरी बातें करेंगे। आज पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगा चुके हैं, आप निश्चित रूप से देखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है, किसी भी पॉलीगन में अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिला के होता है 180 डिग्री। अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिला के होता है कितना, 180 डिग्री। तो अगर मुझे अंतःकोण निकालना है तो पहले बाह्य कोण निकाल लेंगे। बाह्य कोण निकालने का तरीका ये है कि आप 360 में भुजाओं की संख्या से भाग कर दीजिए। 360 में क्या करिए, भुजाओं की संख्या से। तो बाह्य कोण निकालने के लिए 360 में भुजाओं की संख्या से भाग करेंगे। तो भुजा की बात करें तो अष्टभुज है, 8 भुजा, 8 से भाग कर दिया। मुझे लगता है ये काट के 45 डिग्री आएगा। तो ये बाह्य कोण मिल गया 45। ये बाह्य के साथ कोण भी लगा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ओके। तो अब अगर हम अंतःकोण की बात करें तो माय डियर 180 में से क्या करें, 45 घटा दीजिए, बच गया कितना, 135 डिग्री। एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका अगर आप चाहो तो मैं बता दूं आपको। पहले इस तरीके को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, मिटा दें, ओके। मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में अंतःकोण और बाह्य कोण बराबर होता है। बराबर मतलब अंतःकोण सभी बराबर, बाह्य कोण सभी बराबर। अंत और बाह्य दोनों बराबर नहीं। बार बार ये मैंने बात बोला है, पिछले वीडियो में बोला है। जितने अंत है वो बराबर, जितने बाह्य वो बराबर, और एक अंत और एक बाह्य मिला के 180, ऐसा होता है। तो एक काम करते हैं, सभी अंतःकोणों का योग निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे, सभी अंतःकोणों का योग निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला होता है n-2 × 180। कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा उसके सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन n-2 × 180, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर n की बात करें तो 8 - 2 × 180, 6 × 180 कितना हो गया, 1080। हाँ, वेरी गुड। अब क्या करना है, इसको कितने भागों में बांटना है, 8 भागों में। क्यों, क्योंकि अष्टभुज की बात कर रहा है। तो इसको 8 भागे मार देते हैं। 8 का 8 बच गया 2, 8, 8 × 24, 4, 8 × 5 = 40, कितना हो गया, 135 डिग्री। उस तरीके से भी आया था 135 और इस तरीके से भी आया 135। आप नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक समबाहु, अच्छा एक नहीं, समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, यहाँ पे बैठा हुआ है, देख लीजिए, n-2 × 180। समबाहु पंचभुज, 5 भुजा वाला, तो 5 - 2 × 180। और बिल्कुल यही सवाल 6 नंबर सवाल भी है, आप देखिएगा बुक में। तो 3 × 180, 18 × 54, 540। और एक बार हम बोलना भूल गए आपको कि जब भी हम किताब से क्वेश्चन लगाते हैं तो किताब आपके सामने रखना होता है। आप अपने सामने बुक रख लीजिए, आर.डी. अग्रवाल राइटर का, है ना। बुक मैं आपको दिखला दूँ कि ये वाला बुक आपको इस्तेमाल करना है, ये वाला, है ना, ये देख लिया आपने, हाँ बिल्कुल। तो ये बुक अपने सामने रखिए। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है क्वेश्चन पे, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने में, तो आप किताब से देख लीजिए, संतुष्टि मिल जाएगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक समबाहु षटभुज हेक्सागन की बात कर रहा है ना।
कि सभी अंतः कोणों का योग, फिर से वही फॉर्मूला 6 - 2 गुने 180, 18 चौके 72, 720 डिग्री, ये रहा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 खत्म, 22 खत्म, 23 खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और 25 की तरफ। किताब अगर आपके सामने है तो निश्चित रूप से देखिएगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत, है ना। चलिए क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो माय डियर, आप लगातार मेरे साथ बने हैं तो आपको एक बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी होगी कि जब भी भुजाओं की संख्या निकालते हैं ना, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 में बहिष्कोण से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, 360 में बहिष्कोण से भाग कर देते हैं। ये फार्मूला कई बार, लाखों बार हम बता चुके हैं आपको, ठीक है, बाद बाकी के 5 वीडियो में। तो 360 बटा कितना, 40 नंबर 360, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 9। बहुत आसान है, बस छोटा सा फार्मूला याद रखा और चुटकी बजाते हैं, आंसर आपके सामने। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, मिटा सकता हूँ अब मैं, हाँ इतना टाइम लग गया, आप नोट कर चुके होंगे। 25 नंबर कहता है कि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतर तथा बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। एक बात बताइए, अंतर और बाह्य मिला के कितना होता है, 180, और दोनों में 60 का अंतर है, तो डेफिनेटली एक 120 डिग्री होगा और एक 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, दोनों में 60 का अंतर है। अब अंतर कोण कौन सा, बाह्य कोण कौन सा, ये क्लियर कर लेते हैं। अगर चलिए मान के चलते हैं कि अंतर कोण अगर x है तो डेफिनेटली बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 - x, होगा या नहीं होगा। अब आपको कहता है कि अंतर और बाह्य में कितने का अंतर है, 60 डिग्री का अंतर है। अंतर बाह्य में कितने का अंतर, 60 डिग्री का। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, x में से अगर 180 - x को घटाया जाए तो कितना बचेगा, 60। x - x कितना हो गया, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ x में से 180 माइनस घटाएंगे तो ये पीछे माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, x + x कितना 2x, तो ये 60 + 180 240, तो x बराबर कितना हो गया, 120। मतलब अंतर कोण हो गया मेरे भाई 120 और बाह्य कोण हो गया 60, बस यही तो बात है, हो गया ना। आप पहले भी नोटिस कर सकते थे कि एक 120 होगा और एक 60 होगा, अंतर कोण 120 और बाह्य कोण 60, तब अंतर और बाह्य में कितने का अंतर है, 60 का अंतर है। चलिए अब बाह्य कोण की बात करते हैं, तो बाह्य कोण हो गया 60। अब अगर हम भुजाओं की संख्या निकालते हैं तो 360 में किससे भाग कर देंगे, 60 से, तो भुजा की संख्या कितनी, 6, ये हो गया आपका आंसर। आप इस क्वेश्चन को मौखिक भी बना सकते थे, 120 और 60 करके, दोनों में 60 का अंतर, बस थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए आपका, हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये सब बातें करते हैं। चलिए काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। मेरे भाई अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कत होती होगी ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर बहुत तकलीफ़ होती है आप जो हमको बताते हैं। अगर तकलीफ़ नहीं होती है तो फिर भी बताइएगा कि सर मज़े से पढ़ रहे हैं, आपकी सारी बातें समझ में आती है हमको, क्योंकि अगर आप ये बताओगे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा और बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में कहता है एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। बहुत बार ये बातें हो चुकी है, भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 में बाह्य कोण से भाग करना है, 360 में क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देना है मेरे भाई। अब रही बात एक्सटीरियर एंगल आएगा कैसे, आएगा कहाँ से आएगा, हमको पता है एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों मिला के 180 होता है, और दोनों का जो रेशियो है वो किस रेशियो में, 7:2 में। किसका किसका, अंतर और बाह्य, मतलब हाँ अंतर और बाह्य किस अनुपात में, 7:2। तो दोनों मिला के कितना होता है, 9, और 9 कितना के बराबर, 180 के बराबर, तो 1 बराबर कितने के, 20 के। तो बाह्य की बात करते हैं तो 2 बराबर 40 के, है ना। तो अब अगर हम भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो भुजा कितना, 360 में एक्सटीरियर से भाग कर देना है, 360/40। इससे पहले भी तो कई बार बात हो चुकी है, आंसर हो गया। कितना आसान है ना, बस ये जानना था कि इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों मिला के 180, और दोनों का रेशियो दे रखा है 7:9, अंतर प्लस बाह्य, 7×2 9, 180 के बराबर 1 बराबर 20 के।
तो 2 बराबर 40 के बाई कोण हो गया, तो 360 में 40 से भाग कर दिया, 9 हो गया। कितना आसान है ना। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27 की बातें करते हैं। 27 में क्या कहते हैं, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 11 गुना है। वही तो बात है, इसमें 1 और 11 का रेशियो है। मिटा दें, कौन कितना गुना है भाई, अंतःकोण बाह्य कोण का 11 गुना। तो अगर ये बाह्य कोण 1 है तो ये 11 है, 11 1 12, 12 बराबर कितने के 180 के ना, दोनों मिला के 180। तो 1 बराबर कितने के 15 के। जैसे ही 1 बराबर 15, तो क्या करना है मुझे, भुजाओं की संख्या निकालनी है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या। तो बस वही तो करना है, भुजा निकालने के लिए 360 में 15 से भाग कर देंगे। तो 15 दूना 30, बच गया क्या पे 6, बच गया 60, 15 चौका 60, ठीक है। तो भुजा होगी कितने 24, ये रहा आपका आंसर। तो अब अगर आप लगातार मेरे साथ बने हैं ना, शुरू से सारी बातें आप देख रहे हैं, तब के लिए बहुत आसान हो गया होगा ये पॉलीगन चैप्टर, है ना। चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए काम को थोड़ा आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलिए और 29 की तरफ चलिए। तो 28 नंबर सवाल में कहता है कि एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है, तो इसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। 2 तरीका बताऊंगा, दोनों ही लाजवाब, बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। सभी अंतःकोणों का योग निकलता है किस फार्मूले से, n-2 × 180, और ये कितना के बराबर है 1080 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 180 से काटते हैं तो 106 से कट जाएगा। तो n-2 बराबर कितना 6, तो n बराबर 8। ये हो गया आपका जीता जागता आंसर, भुजाओं की संख्या 8। क्लियर है। अब मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, सीधा स्टंट, कुछ भी फॉर्मूला लगाना नहीं है। सभी अंतःकोणों का योग दे रखा है, उसमें 180 से सीधा भाग करिए और 2 जोड़ दीजिए। ये स्टंट मैंने स्टार्ट में ही वीडियो में बताया, सबसे पहले वीडियो में काफ़ी लाजवाब तरीके से बताया है, निश्चित रूप से देखिएगा, है ना। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6 2 8, ये हो गया आपका आंसर। कुछ भी नहीं करना है, ये सीधा साधा स्टंट मैंने बताया है, अप्लाई करते रहिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में, कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। मिटा देना चाहूँगा इन सारी चीज़ों को, नोट करते रहिए, बस मेरे स्पीड के साथ बने रहिए। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सवाल बताना होता है, और ये बात आप जानते हैं कि एक आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कहता है एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात, बहुत आसान है। इससे पहले अंतःकोण बाह्य कोण निकाल चुके हैं अष्टभुज का। तो अष्टभुज है, बाह्य कोण कैसे निकलेगा, सीधा 8 से भाग कर दिया, तो ये हो गया 45। तो ये मिल गया मेरा बाह्य कोण, तो बाह्य कोण मिल गया तो अंतःकोण भी आ जाएगा ना। जब कर्ण आ गया तो अर्जुन भी आ जाएगा, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 135। तो अनुपात किसका पूछता है भाई, देखो तो अंतःकोण तथा बाह्य कोण का, मतलब इंटीरियर इज टू और एक्सटीरियर का। तो इंटीरियर कितना 135 और एक्सटीरियर कितना 45, 1 3, 3 अनुपात 1, ये हो गया आपका जीता जागता आंसर, है ना। चलिए काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत हो बताइएगा ज़रूर, है ना। लगातार बने रहिए बस मेरे साथ। चलिए आते हैं सवाल नंबर 30 पे। इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने बताया इस ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तीसरे वीडियो में, है ना। मैं सारी बातें आपको क्लियर करके बताता हूँ। तो मैं फिलहाल इस वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊँगा। करना क्या होता है, पहले तो आप सवाल देख लो। कहता है कि 2 समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है तथा उसके अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है। इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। ये ऑप्शन दे रखा है। इस सवाल में मैंने ऑप्शन दिया है क्योंकि ऑप्शन का बहुत बड़ा रूल होने वाला है इस सवाल में। आपको करना क्या है, सबसे पहले भुजाओं का जो अनुपात है उसको लिख लेना है 1:2, और अंतःकोणों का जो अनुपात है वो लिख लेना है 2:3, और इसको इस दोनों के साथ गुना कर देना है ऐसे। इस 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 1 2 और 2 3 6, और इसका रेशियो निकालना है 1:3। तो दोनों समबाहुभुज, मतलब पहले का n1 मान लीजिए, दूसरे का n2 मान लीजिए, दोनों समबाहुभुज का भुजा, एक n1 एक n2। अब क्या करना है, दोनों में से 2 घटाना है, और जो आपको 1 और 3 का रेशियो दे दे वही आपका आंसर होगा। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो 4 और 8, 4 में से अगर 2 घटाया तो कितना हो गया 2, और 8 में से 2 घटाया तो हो गया 6, मतलब 1:3 मिल गया ना। इसका मतलब यही आपका आंसर है, पहला ऑप्शन। मैंने ये अपने मन से लिया है, किताब में दे रखा है। करना क्या है,
जिस भुजा में से, ठीक है, जिस भुजा में से 2 घटाने के बाद ये रेशियो मिल जाए, ये रेशियो कहाँ से आया, इस दोनों को गुना करने के बाद, वही आपका आंसर होगा। मैं एक और सवाल आपको लेके बता देता हूँ। अब अगर मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूँ कि भुजाओं की संख्या का अनुपात कर दूँ 5:6 और अंतःकोण का अनुपात कर दूँ 24:25, तब आपसे पूछता है भुजाओं की संख्या क्रमशः क्या होगी। तो पहला ऑप्शन 15, 18, 10, 12, फिर 5, 6, 20, 24, सब भुजा का अनुपात देखोगे 5:6 में है। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, सब 5:6 में है। तो करना क्या है, सबसे पहले भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 और अंतःकोण का 24:25, इसको गुना कर लेना है। 24 × 5 = 120 और 25 × 6 = 150। रेशियो निकालेंगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 4:5 का रेशियो आया है। तो करना क्या है, n1 - 2 और n2 - 2, ये रेशियो कितने के बराबर होना चाहिए, 4/5 के। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। 15, 18 था, 15 में से 2 गया, कितना बच गया, 13, और 18 में से 2 गया, बच गया 16। ये 4/5 नहीं आया, मतलब ये आंसर नहीं होगा आपका, कभी नहीं होगा। चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ चेक करते हैं। 10, 12, तो 10 में से 2 गया 8, और 12 में से 2 गया 10, तो 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 4/5 मिल गया, मतलब 10 और 12 ही आपका आंसर होगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको गलत नहीं कर सकती है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और 32 की तरफ। तो चलते हैं आपको आगे लेके क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। मन लग रहा है ना सीखने में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना है, बताइएगा, क्योंकि देखते हैं ना कितना मेहनत करके आपको बताना पड़ रहा है। तो हम जब इतना सोचते हैं तो आप भी मेहनत करिएगा, आराम से पढ़िएगा, दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर। कहता है एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है, यह बहुभुज क्या है। ऑप्शन देखिए दे रखा है, षष्ठभुज है कि अष्टभुज है कि नवभुज है या क्या है, ये बताना आपको। तो चलते हैं, सभी अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के योग का 2 गुना, तो सभी बाह्य कोण कितना होता है 360, इसका 2 गुना होगा 720। तो सभी अंतःकोण अगर 720 है तो भुजा निकालना बहुत आसान है ना, अभी अभी बताया। 720 में 180 से भाग कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, 8 × 4 = 72, 4 × 2 = 6, मतलब अगर 6 भुजा वाला है तो कौन सा होगा, षटभुज होगा। हेक्सागन की बात कर रहा है ये, है ना। जो ऑप्शन है देख लीजिए, टिक आउट कर लीजिए, आंसर वही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन का रिजल्ट डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान से इस सवाल को पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िए। किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। मैंने शॉर्टकट में ये बात लिखा है। तो किसी भी पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का भुजा कैसे निकालते हैं, 360 में भाग कर देते हैं एक्सटीरियर एंगल से, बाह्य कोण से। अभी तक आपने यही सीखा है। क्या सीखा है, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 में बाह्य कोण से भाग कर देते हैं। और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, 180 में से अंतःकोण को माइनस कर देते हैं। दोनों मिला के होता है ना 180। तो अगर बाह्य कोण निकालना है तो 180 में से अंतःकोण को माइनस कर देंगे, अंतःकोण निकालना है तो 180 में से बाह्य कोण को माइनस कर देंगे, वही काम करना है। फिलहाल जिस पॉलीगन की बात कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर करता है कि उसका जो अंतःकोण है वो समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। तो समबाहु षटभुज का जो प्रत्येक अंतःकोण होगा वो कितना होगा, ये तो आप क्लियर कर सकते हो ना। षटभुज का बाह्य कोण कितना होगा, 360 में 6 से भाग कर देते हैं, कितना हो गया 60। और इसका अंतःकोण कितना होगा, दोनों मिला के होना चाहिए 180, तो ये हो जाएगा अंतःकोण 120। इसका मतलब है कि किसी बहुभुज का जो प्रत्येक अंतःकोण है, किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण वो किसके बराबर है, समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना है 120, 120 का 9/8 कितना होगा, आप ही मुझे बता दो। 15 × 8 = 120, 15 × 9 = 135, मतलब अंतःकोण हो गया 135। इसका मतलब क्लियर है यहाँ पे कि बाह्य कोण जो होगा वो कितना होगा, 45 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के 180 होगा। तो इसका मतलब है कि बाह्य कोण 45। अब यहाँ से भाई आप भुजा की संख्या निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे आपके आंसर का।
करना क्या आपको अच्छी तरह पता है, 360 में बाई कौन से भाग करना है। अब इतना बताने के बाद अगर कमेंट में आप आंसर नहीं दीजिएगा तो हम यही समझेंगे कि आप मेरी बातों को इग्नोर करते हो, कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं मेरी बातों का। तो इसी के साथ हम चैप्टर को फिनिश कर दिए। लगातार बने रहिए, और भी चैप्टर पे बात होगी, अच्छी अच्छी बातें होगी, प्यारी प्यारी बातें होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।